So hello students, once again welcome back to our YouTube channel Physics by DD Sir। एक important topic आज हम cover करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट ना तो एक्सियल पॉइंट होगा बेटा, ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। वो पॉइंट होगा कहीं पर भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट होगा। तो इसलिए हमारे जो टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। इतनी बात समझ में आई। कुछ बेसिक्स बातें जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए डेरिवेशन करने से पहले कि डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, जहां पर K का मतलब है बेटा 1/4πε0 और Q का मतलब है उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू। और आपको यह भी ध्यान रखना है कभी भी किसी भी चार्ज की वजह से जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो हमेशा विद साइन रखा जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव Q का इस्तेमाल करना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव Q का इस्तेमाल करना होगा। इतनी बात आप सबको पता होगी। डायपोल भी आप सबको पता होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस। तो करते हैं स्टार्ट डेरिवेशन। सबसे पहले हमें एक डायपोल कंसीडर करना है। डायपोल कंसीडर करना है तो सिंपल सी बात है, मैं पहले यहां पर क्या ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट, और उस पॉइंट को मैंने मान लिया कि यहां पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज Q। नेगेटिव चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पर, नेगेटिव चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पर मैं दूसरा चार्ज लूंगा जिसका नाम होगा पॉजिटिव Q। ठीक है बेटा। और इस डायपोल की जो लेंथ होती है वो आप सबको पता है 2L है। और इस डायपोल का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मान लो कहीं यहां पर इस डायपोल का सेंटर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है आपके डायपोल का सेंटर। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। ठीक है बेटा। अब मेरे को एक डायपोल मिल गया जिसमें नेगेटिव Q है, पॉजिटिव Q है। इस डायपोल की वजह से ऑलरेडी हम दो डेरिवेशन कर चुके हैं कि पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर जो एक्सियल पॉइंट है या किसी पॉइंट P पर जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो डायपोल की वजह से, अगर वो पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, रेंडमली कहीं पर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो मैं रेंडमली कहीं पर एक पॉइंट मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये। अब ये पॉइंट आप सबको पता है ना तो ये इस डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है ना ही ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। रेंडमली मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लिया। तो इस पॉइंट P पे आपको इस डायपोल की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है इसकी वजह से, पहले वो निकालेंगे। फिर उसी पॉइंट पर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है V1 निकालेंगे, फिर V2 निकालेंगे और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली इसलिए ऐड करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहां पर वेक्टर एडिशन नहीं लगेगा। सिंपल आपको इसकी वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पर निकालना है और फिर इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है और दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस ना तो मैं -Q से लूंगा ना +Q से, वो डिस्टेंस आपका रहेगा सेंटर ऑफ द डायपोल से। और मान लेते हैं ये एंगल जो यहां सबटेंड हो रहा है ये एंगल है बेटा थीटा। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? थीटा एंगल बन रहा है। और जो डिस्टेंस है पॉइंट O से इस पॉइंट जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है नेट पोटेंशियल, ये पॉइंट का नाम है P। इतनी बात समझ में आई। और मान लेते हैं कि जो आपका डायपोल है ये पॉइंट A है जहां पर नेगेटिव Q है और ये पॉइंट B है जहां पर आपका पॉजिटिव Q है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे फर्स्ट चार्ज यानी कि -Q। तो इसको मैं मान लेता हूं V1। V1 का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q एट पॉइंट P। ठीक है बेटा। तो V1 आपको निकालना है। V1 जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर होगा। और पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया KQ/R। तो यहां पर K है आपका एज इट इज 1/4πε0। चार्ज आपका नेगेटिव है तो माइनस का Q, बाय में
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस नेगेटिव क्यू। तो डिस्टेंस आपको मिलेगा एपी। तो एपी डिस्टेंस मैंने इस तरीके से यहां पर ये लाइन को कनेक्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास एपी डिस्टेंस। क्या बात हो गई? एपी। इतनी बात समझ में आई। अब एपी डिस्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? एपी। ये डिस्टेंस मेरे को पता है एल है, ये डिस्टेंस मेरे को पता है आर है, लेकिन एपी की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है, यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। अब ये तो बात आपको क्लियरली दिख रहा है कि एपी बड़ा है किससे? ओपी से। एपी की लेंथ बड़ी है किससे? ओपी से। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन करने से आपको काफी चीज समझ में आएगी। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। कंस्ट्रक्शन करते हम इस पी से, जो ये वाली डॉटेड लाइन ब्लू वाली है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि जो अब ये कंप्लीट लाइन है यहां से यहां और एपी लाइन है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल है। तो मैं यहां से क्या ड्रॉ कर दूंगा? एक परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई? इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया यहां पर और इस पॉइंट का नाम ले लिया एन पॉइंट। क्या ले लिया? एन पॉइंट। तो अगर आपको एपी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एपी के जस्ट इक्वल है एन पी। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? के ऑफ माइनस क्यू। एपी की बजाय मैं क्या लिख दूं बेटा? एनपी लिख देता हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये पी और एनपी, जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि आप पीओ को एक्सटेंड करोगे। क्या करोगे बेटा? हम पीओ को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। कहां तक एक्सटेंड करेंगे? अप टू पॉइंट एन, और वहां से क्या ड्रॉ कर देंगे? परपेंडिकुलर। पॉइंट एन पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। ये कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। अब मेरे को एनपी की वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, ये माइनस में बाहर ले आता हूं, माइनस के क्यू बाय एनपी। एनपी एक्चुअली में क्या है बेटा? एनपी है एनओ प्लस ओपी। बिल्कुल सही बात है। एनपी क्या है? एनओ प्लस ओपी। ये बात भी समझ में आती है। माइनस के क्यू बाय एनओ प्लस ओपी। ओपी क्या है बेटा? ओपी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, कितना है? आर है। तो मेरा काम आके रुक गया एनओ की वैल्यू पर। अगर मैं यहां से एनओ की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो मेरे को एनओ कैलकुलेट करना है। तो आपको एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है, ए एन ओ दिख रहा है आप सभी को? मैं इसको बाहर ड्रॉ कर लेता हूं। किस तरीके से? ये आपको ए एन दिख रहा है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, और ये आपको इस तरीके से। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एन है, और ये पॉइंट ओ है। ए एन ओ ट्राइंगल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये लेंथ कितनी है बेटा? डायपोल की पूरी लेंथ 12 थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? एल। ओ एन की वैल्यू चाहिए आपको। इतनी बात समझ में आई? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब इस ट्राइंगल में आपको कुछ नहीं करना, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इधर, बेस कितना है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा? तो ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास बेस कितना आ गया? ओ एन या फिर एन ओ, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए ओ, जिसकी वैल्यू आती है एल। अब हमने यहां पर कॉस थीटा क्यों लगाया बेटा? कॉस थीटा लगाने से ही आपको यहां पर बेस की वैल्यू पता चलेगी, ओ एन की, जो मेरे को निकालना है। बेस आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? तो वो आपका कॉस थीटा। यहां से मेरे पास इस ओ एन की वैल्यू आ चुकी है। ओ एन कह लो या फिर एनओ कह लो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ओ एन या फिर एनओ की वैल्यू कितनी आ गई? एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये एंगल थीटा था, ये कॉरस्पॉन्डिंग से ये एंगल भी कितना हो गया बेटा? थीटा। तो इस राइट ट्राइंगल में मैंने क्या लगा दिया? कॉस थीटा। एनओ प्लस आर कॉस थीटा। एनओ की वैल्यू कितनी है? एल कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के क्यू बाय आर को आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एल कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू
नेगेटिव क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू आया है। और कौन से पॉइंट पर आया बेटा? पॉइंट पी पर आया है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। सिमिलर तरीके से मैं यहां पर क्या कैलकुलेट करूंगा? V2। क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा? V2। V2 का मतलब क्या है? पोटेंशियल। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट P पे। किसके वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव Q एट पॉइंट P। इसकी वजह से मैंने यहां पर पोटेंशियल निकाल दिया इतना। अब बारी आई है इसकी, तो यहां पर पोटेंशियल का वही जनरल फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कि चार्ज आपका पॉजिटिव है बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट P का यहां से? तो डिस्टेंस है आपका BP। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? BP। तो ये आपके पास आ गया KQ बाय। अब BP पे आके बात रुकती है। सबसे पहले मैं BP ड्रॉ करके बताता हूं। ये आपका BP है। अब यहां पे देखो BP की मेरे को वैल्यू नहीं पता, मेरे को OP की वैल्यू पता और क्लियरली दिख रहा है कि BP बहुत छोटा है किससे? OP से। तो आपको यहां पर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब हम यहां पर जैसे हमने वहां पर उसको एक्सटेंड किया था OP को, अब हम यहां पे कुछ ऐसा करना होगा कि दो लेंथ इक्वल आ जाए। BP के इक्वल मेरे को एक लेंथ ढूंढनी है, BP के इक्वल एक लेंथ ढूंढनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। इतनी बात समझ में आई? एग्जैक्टली इक्वल नहीं है यहां से यहां से यहां, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इस पॉइंट को मैंने M मार्क कर दिया, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई? बोलो। तो मैं BP की जगह क्या लिख सकता हूं? MP लिख सकता हूं। और आप यहां पे लिख सकते हो कि पॉइंट B से क्या ड्रॉ करना है आपको? परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ताकि MP और BP अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए हैं? इक्वल। वैसे देखा जाए अगर यहां से यहां तक की लेंथ लोगी तो ये लेंथ ज्यादा है, लेकिन जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो वो लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? MP की वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? इस पूरे की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? R है। इसमें से अगर मैं OM माइनस कर दूं, बात तो सही है, देखते हैं कैसे। KQ एज इट इज, MP की बजाय मैं पूरी OP में से अगर OM माइनस कर दूं, पूरी OP में से यहां OP है, इसमें से क्या माइनस कर दूं? OM माइनस कर दूं, तो मेरे पास V2 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब OP कितना है? OP यहां से यहां तक की दूरी आप सबको बता चुके हैं, KQ बाय ये कितनी है? R माइनस। अब वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? OM की, बिल्कुल चाहिए। जैसे यहां पर आपको ON की वैल्यू चाहिए थी, वैसे ही आपको यहां पर OM की वैल्यू चाहिए। और OM की वैल्यू भी वही आएगी, कितनी? L cos थीटा। मैं बना के दिखाता हूं कि यहां पर ये वैल्यू कैसे इक्वल आएगी। ये आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये मैंने बना दिया ये वाली साइड, BM वाली साइड, और ये परपेंडिकुलर है तो इसको सीधा बनाएंगे, और ये वाली साइड। ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये पॉइंट M है, सॉरी, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट O है, और ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो आपके पास एक बेस हो जाएगा और एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका क्या रहेगा? OB रहेगा। तो इस ट्रायंगल में OM की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालनी है, और ये वैल्यू कितनी है? L है। बेस पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज को फिर क्या लगाएंगे? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? OB है। OB कितना है? L है। हाइपोटेन्यूज कितना है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस रहेगा आपके पास OM, सॉरी, बेस रहेगा OM। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? OB। तो OM बाय OB की वैल्यू पता है कितनी? L। तो OM कैसे आ गया? OM बाय L किसके इक्वल है? cos थीटा। तो यहां से OM की वैल्यू आ गई कितनी? L cos थीटा। जैसे NO की वैल्यू आई थी L cos थीटा, ऐसे ही OM की वैल्यू कितनी आ गई? L cos थीटा। तो R माइनस L cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
इतनी बात समझ में आई। ये वैल्यू आई पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और दूसरी ये आई आपके पास ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। अब आपको क्या निकालना है, वी नेट निकालना है बेटा। क्या निकालना है, वी नेट एट पॉइंट पी। तो वी नेट के लिए क्या करेंगे, V1 में ऐड कर देंगे बेटा कितना, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे V1 और V2 की, तो वी नेट आपके पास आ जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी है जो हमने नेगेटिव क्यू की वजह से निकाली थी, तो वो आपके पास माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसमें प्लस V2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको मैं आगे लिख सकता हूं और पीछे में इसको लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, पॉजिटिव का है, ये माइनस का है तो इसको पीछे लिख देते हैं, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास नेगेटिव वाली टर्म आ गई, देखो ये वाली, और ये आपको आगे लिख दी। अब यहां से कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है के और क्यू, तो कॉमन को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा बेटा, सिंपल आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। 1 अपॉन आर माइनस एल तो यहां पर के क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, तो के क्यू मैंने क्या ले लिया बेटा कॉमन, आपके पास बचा 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस यहां से भी के क्यू बाहर गया तो अंदर क्या बचा 1, और नीचे एज इट इज आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर हम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू एज इट इज, इधर आ जाएगा यही दोनों टर्म्स एज इट इज, आर माइनस एल कॉस थीटा, और इधर मल्टीप्लीकेशन में आर प्लस एल कॉस थीटा लोगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा इंटू 1, तो ये कितना आएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, बीच में माइनस है, ये वाली टर्म कितनी, आर माइनस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी। देखो ये a है, r यहां पर भी a है, b एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, इज इक्वल टू के क्यू एज इट इज रहेगा बेटा। अब ये देखो r प्लस एल कॉस थीटा है, इसको एज इट इज लिख दूं, r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस का आर है, ये हो जाएगा माइनस का आर, और ये माइनस का एल कॉस थीटा साइन चेंज हो जाएगा कितना, प्लस का एल कॉस थीटा। ये प्लस का आर माइनस का आर क्या हो गया, कैंसिल। नीचे आपके पास आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है आर, तो ये लग गया आर का स्क्वायर, माइनस बी वाली टर्म क्या थी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा का स्क्वायर क्या रहेगा, एल का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट स्टेप है, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या करना है, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना होगा, 2l कॉस थीटा, और इधर क्या है के क्यू, तो के क्यू इधर क्या बच गया बेटा, 2l कॉस थीटा बाय कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा कितना आ गया, 2l कॉस थीटा, और नीचे हमने a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाई, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, तो Q इंटू 2l, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, P लिख दूं। तो मेरे पास जो V नेट आया वो कितना आया, K एज इट इज, Q इंटू 2l की जगह P आ गया डायपोल मोमेंट, और ये लग गया आपका एज इट इज cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So this was the expression for electric potential due to dipole when the point is
नॉट एक्सियल पॉइंट, नॉट इक्वेटोरियल पॉइंट, बट समवेयर अ रैंडम पॉइंट। तो इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, स्पेशल केस लगाएंगे। क्या है स्पेशल केस? वही बात कि डायपोल क्या है, शॉर्ट है। डायपोल क्या है बेटा, शॉर्ट डायपोल है। शॉर्ट डायपोल का मतलब जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं आर, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। तो मैं यहां पर नेग्लेक्ट करूंगा किसको, स्मॉल टर्म को। स्मॉल टर्म क्या है, एल है। तो इस टर्म में से किसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाली पूरी टर्म को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। पूरी टर्म को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म्स है और जो भी इसके साथ नंबर होगा वो भी आपका उसके साथ नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, छोटा नंबर है तो पूरी टर्म आपकी नेग्लेक्ट होगी। तो आपके पास जो वी नेट बचा, ये वाली टर्म को अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला बचेगा के पी कॉस थीटा बाय में आर का स्क्वायर। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पी। तो ये आपका एक जनरल केस माना जाएगा कि जनरली डायपोल क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो हमने एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। अब कुछ और बातें होंगी। अब आपके पास दो केस और आएंगे बेटा। दो केस क्या रहेंगे कि अगर ये पॉइंट P, देखो पहला केस है केस 1, अगर पॉइंट P आपका कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। ये पॉइंट P अगर यहां आ जाता है एक्सियल पॉइंट पे, समझ रहे हो, अभी एंगल थीटा बन रहा है। जब ये पॉइंट जैसे 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 इधर आएगा, ये एंगल ऐसे होते होते एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस डायग्राम में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या पोटेंशियल होगा, तो करके देखते हैं। पोटेंशियल का अभी जो हमने शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला निकाला है वो निकाला है केपी कॉस थीटा बाय में आर स्क्वायर। और अगर ये पॉइंट P डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट बनता है, मान लो यहां पर आ गया ये पॉइंट, ये पॉइंट P आते आते मैं यहां पर आ गया, तो ये थीटा घटता हुआ जाएगा। अगर इधर जाओगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर से नीचे आते रहोगे, इधर से इधर आते रहोगे तो थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी और एक्सियल पॉइंट पर थीटा 0 हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, केपी कॉस थीटा है। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 0 बाय में आर का स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू आप सभी को पता है 1 होती है, तो ये आएगा केपी बाय आर स्क्वायर फॉर शॉर्ट डायपोल। और केपी की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी अपॉन आर स्क्वायर। पी का मतलब क्यू इंटू 12 होता है। और यही हमने इससे पिछले डेरिवेशन में किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर शॉर्ट है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है केपी बाय आर का स्क्वायर। पहला केस। दूसरा केस क्या है बेटा, ये पॉइंट P मान लो कहां था, एक्सियल था, तो एंगल इस तरीके से थीटा हो गया था। अगर ये पॉइंट P यहां से होते 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 एकदम यहां पर आ जाए, एकदम यहां पर आ जाए ये पॉइंट P, तो ये पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। अगर आपका पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है बेटा। डायपोल के लिए जिस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं, मान लो पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल। जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये जो एंगल है थीटा बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा यहां पर क्या पुट कर दोगे मेन इक्वेशन में, 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है मेन इक्वेशन एट एनी पॉइंट का, फॉर्मूला क्या है, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो मैं जब यहां पुट करूंगा केपी कॉस 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरी टर्म क्या हो गई, 0। और v इक्वेटोरियल कितना आ गया, 0, जो आप सबको ऑलरेडी पता है पिछली डेरिवेशन। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। तो बेटा अब हम इस पूरी डेरिवेशन को समराइज करेंगे कि किस तरीके से हमने डेराइव किया है। तो समराइज करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए टॉपिक क्या था। टॉपिक था आपके पास कोई भी डायपोल है और उसकी वजह से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ये मान लो माइनस क्यू है, इससे कुछ डिस्टेंस पर प्लस क्यू था, पूरी लेंथ 12 है, ये सेंटर O है। कहीं पर भी रैंडमली मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट P, जहां पर मेरे को क्या निकालनी है, डायपोल मोमेंट। और मान लेते हैं ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये पॉइंट A मान लिया था, ये पॉइंट
बी मान लिया था, इसकी वजह से पॉइंट पी पर पहले निकालेंगे। तो जो पहले पोटेंशियल आया वो कितना आया, V1 आया, के साइन क्या है माइनस क्यू, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी एपी है, तो एपी की वैल्यू आपको चाहिए थी। अब एपी की वैल्यू कैसे आएगी, एपी की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या किया, इस पीओ वाली लेंथ को क्या किया बेटा, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। कब तक एक्सटेंड किया, जब तक ये दोनों एक जैसे ना हो जाए, और यहां से क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, और यहां पर ये एंगल कितना बन गया 90। तो मैं एपी की बजाय, मान लो इस पॉइंट का नाम एम ले लो, तो एपी की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, एमपी लिख सकता हूं, माइनस के क्यू बाहर कर दिया और एपी की बजाय एमपी। अब एमपी देखो, ये पॉइंट यहां से यहां डिस्टेंस कितना था, आर था। एमपी किसके इक्वल है, एमओ प्लस ओपी या ओपी प्लस ओएम। एमपी किसके इक्वल है, ओपी प्लस ओएम। ओपी की वैल्यू पता है कितनी, आर है, प्लस किसकी वैल्यू चाहिए, ओएम की। अगर आपको ओएम की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये एंगल थीटा है, कोरस्पॉन्डिंग से ये एंगल भी थीटा। ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये पॉइंट एम है, ये ए है और ये ओ है, ये क्या है, थीटा है। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है, ओ एम, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ है। ए ओ की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से यहां आधा डाइपोल है तो लेंथ कितनी आ गई, एल आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एम बटे में एल। तो ओ एम की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई से ओ एम की क्या वैल्यू आ गई बेटा, एल कॉस थीटा। यहां पर पुट कर देंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली मेरे को क्या निकालना है, V2 निकालना है। V2 यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू एट पॉइंट P। तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, BP है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, BP है। तो मेरे पास जो V2 की वैल्यू आई वो आई K, पॉजिटिव Q है तो Q लिख दो, अपॉन डिस्टेंस कितना है, BP है। अब BP की वैल्यू नहीं पता तो BP से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। बीपी से क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, एन। तो बीपी तो नहीं पता लेकिन मैं एनपी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो बीपी की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया बेटा, एनपी कर दिया। अब एनपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पूरा जो है ओपी की वैल्यू कितनी है। अगर मैं एनपी की बात करूं तो एनपी कैसे आ सकता है, ये एनपी कैसे आ सकता है, पूरा क्या है ओपी है, उसमें से क्या माइनस कर दूं, ओएन माइनस कर दूं। ओपी की वैल्यू कितनी है, पूरी आर है, माइनस ओएन, तो आपको एनपी मिल जाएगा आर माइनस ओएन। अब ये ओएन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे ओएम की कितनी आई है, एल कॉस थीटा, ऐसे ही ओएन की भी कितनी आ जाएगी, एल कॉस थीटा। तो एनपी की वैल्यू कितनी आ गई थी, आर माइनस एल कॉस थीटा। जिस तरीके से यहां पे निकाला यहां पर भी कॉस थीटा निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका ओएन है, हाइपोटेन्यूज आपका ओबी है, ओबी की लेंथ कितनी है, एल है, तो सिमिलरली वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो आपके पास जो V2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, के क्यू अपॉन, यहां पर एल कॉस थीटा आया था, यहां पर ऑटोमेटिकली क्या जाएगा आपका, आर माइनस एल कॉस थीटा। ये आपके पास V2 है, ये आपके पास V1 है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर दो। तो V नेट कैसे निकालोगे, V1 में V2 कर दो या V2 में V1 ऐड कर दो। तो मैं साइन के हिसाब से V2 प्लस V1 कर देता हूँ, V2 वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूँ, पहले कितना आया, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। इसमें से ऐड करना है ये वाली टर्म नेगेटिव है तो यहां पर माइनस आ गया, ये क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। यहां से क्या कॉमन लेके आओगे, के और क्यू को कॉमन उठा लो, के और क्यू को कॉमन उठा लिया, वन इधर बच गया, इधर क्या है बेटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, बीच में माइनस है वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। इस स्टेप के बाद क्या ले लिया, एलसीएम। इधर क्या है बेटा, के क्यू है, इधर एलसीएम में दोनों टर्म आ जाएंगी, आर माइनस एल कॉस थीटा, मल्टीप्लीकेशन में आर प्लस एल कॉस थीटा। ऊपर एलसीएम ले लोगे तो इधर कितना आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, बीच में माइनस है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी कितनी, आर माइनस एल कॉस थीटा। आइडेंटिटी नीचे लगा दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या करोगे, माइनस का साइन अंदर चला दो और यहां पर आइडेंटिटी लगा दो। तो ये कितना आ गया था बेटा, के क्यू एज इट इज, इधर माइनस का साइन अंदर खोल दो तो ये आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस आर आ जाएगा और प्लस एल कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहां पर ये माइनस का आर, ये प्लस का आर कैंसिल हो गया, नीचे आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस बी क्या है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब L cos थीटा प्लस L cos थीटा कितना होता है 2L cos थीटा। इसको नेक्स्ट स्टेप में लगा दो KQ2L cos थीटा बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2L सबको पता है कितना होता है डायपोल मोमेंट KP cos थीटा बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डायपोल। अब यहां पर स्पेशल केस पड़ा कि डायपोल बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट होने के डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल। तो L को क्या कर देंगे L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म को क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा KP cos थीटा बटे में R का स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। फिर यहां पर भी हम फर्दर दो केस बना देंगे। अगर पॉइंट क्या है एक्सियल है तो वो पॉइंट कितना हो जाएगा थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास बन जाएगा KP cos 0 बाय R स्क्वायर, cos 0 1 होता है तो KP बाय R स्क्वायर। अगर आपके पास इक्वेटोरियल अगर पॉइंट बन जाता है वो पॉइंट P, तो यहां पर cos 90 लगते ही पोटेंशियल कितना आ गया 0। इतनी बात समझ में आ गई तो वीडियो को हमने कर दिया समराइज। तो होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।